शांति। बाबा ने हम सबको ज्ञान का, योग का बहुत बड़ा खजाना दिया है। इसको बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र। जिसके पास ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र हैं वो सदा ही सुरक्षित हैं। इस माया के राज्य में जबकि चारों ओर पांचों विकारों का फुल फोर्स है, हर एक आत्मा इन विकारों के अधीन है। कलयुग जो अपनी चरम सीमा पर तमो प्रधानता की संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने वाला है, पहुंच ही गया है। ऐसे समय पर बाबा ने अपने बच्चों को शुद्ध संकल्प दिया कि आप एक पवित्र आत्मा हो। पवित्रता आपके जीवन का श्रृंगार है। यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता और महानता है। हम सब ये संकल्प जब लेते हैं कि हम पवित्र और योगी बनेंगे, तो माया के राज्य में माया भी देखती है ये हमें छोड़ करके और कहाँ जा रहे हैं। इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वार करती है। उस वार से स्वयं को बचाने के लिए आवश्यक है बहुत अच्छे ज्ञान और योग का चिंतन, शुद्ध संकल्पों का एक पवित्र आभा मंडल। अगर कोई बाबा के बच्चे अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर अपने चारों ओर एक लाइट का पवित्र आभा मंडल क्रिएट कर लेते हैं, उसकी विधि जानते हो, सीख गए होंगे। कई बाबा के अभी नए नए बच्चे हैं, उन सब को विशेष आज के इस दिन पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय हम सब की सुरक्षक बनना है पहले, और हम सब की सुरक्षा का कवच है पवित्र विचारों का, शुद्ध संकल्पों का आभा मंडल। और इस आभा मंडल को तैयार करने के लिए जब सवेरे सवेरे अमृत वेले आँख खुलती है, उसी समय आत्मा अपने निज स्वधर्म में स्थित हो, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो कि मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके एक नया पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। जितना इस अभ्यास को हम बढ़ाते हैं, अपने आत्मिक लाइट और माइट स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर पवित्र विचारों से लाइट का आभा मंडल बनता है। देखा होगा जो भी धर्म आत्माएं, पवित्र आत्माएं धर्म स्थापन करने के लिए आई, या जो भी देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, उसमें एक अलग क्राउन दिया जाता है। एक रत्न जड़ित क्राउन राजाओं को मिलता है, और दूसरा क्राउन जो होता है वो लाइट का होता है, पवित्र
सुंदर आभा मंडल का क्राउन होता है। तो हम सब आत्माएं जितना उस शुद्ध पवित्र संकल्पों में रमण करती हैं और इस देह भान से न्यारे होकर के शुभ चिंतन करती हैं, वही हम सब की सुरक्षा का एक बहुत सुंदर कवच बनता है। इस वायुमंडल में एक तरफ बहुत सारी आत्माओं के नेगेटिव विचारों का वाइब्रेशन घूम रहा है। जैसे आप कभी रेडियो टीवी का बटन ऑन करते हैं तो कहाँ कहाँ की न्यूज़, कहाँ कहाँ के चित्र, आवाज़ आप अपने स्थान पर बैठते ही सिर्फ नंबर सेट करते हैं और वो सब दृश्य सामने आने लगते हैं। देश विदेश की, पूरे विश्व की न्यूज़ एक स्थान पर एक सेकेंड में आ जाती है। सिर्फ वहाँ से अभी आई है ऐसा नहीं, इस वायुमंडल में वो सब आवाज़ें, वो सब दृश्य घूम रहे हैं और जब हम अपना स्विच ऑन करते हैं तो वो कैच करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत नेगेटिव विचार वाली हैं, बहुत विकारी विचारों वाली हैं। किसी न किसी से वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, एक तरफ इस प्रकार के विचार हैं और दूसरी तरफ कई आत्माएं बॉडी कॉन्शियस के अंदर देहाभिमान के कारण देह के बारे में ही सारा समय चिंतन करती हैं। पूरे ही वायुमंडल में इस समय कलयुग में फुल फोर्स से देहाभिमान का वातावरण है और ये थोड़ी सी आत्माएं, बाबा के बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र और योगी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस पवित्रता के आभा मंडल में कोई भी नेगेटिव सीन, नेगेटिव बातों का प्रभाव न पड़े, उससे हमारी सुरक्षा हो। जब हम स्वरक्षक कहते हैं तो स्व माना आत्मा, और आत्मा की रक्षा इन विकारों से, इन बुराइयों से, नेगेटिव वातावरण से। और इस वायुमंडल में बहुत सी आत्माएं जिनको जल्दी शरीर नहीं मिलते, वो भी अपने लाइट के शरीर में इसी वायुमंडल में घूमती हैं। और अगर बहुत नेगेटिव वातावरण में वो रही हैं, बहुत उनके विचार अशुद्ध रहे हैं, तो अशुद्ध विचार वाली आत्माएं जो वायुमंडल में दिखाई देती, अनुभव होती हैं, उनकी छाया भी काली दिखाई देती है, ब्लैक दिखाई देती है। और फिर लोग उससे डरते हैं, भूत है, प्रेत है, ये है, वो है। कोई बहुत शुद्ध विचार वाली हैं, उनको अगर शरीर नहीं मिला तो वो फरिश्ते के रूप में, परी के रूप में वो भी दिखाई देते हैं। लेकिन सब प्रकार का चारों तरफ से इस वायुमंडल में, वातावरण में, जो किसी भी आत्मा को कभी भी प्रभावित कर सकता है, उससे अपनी सेफ्टी के लिए बाबा ने हर बच्चे को पवित्र विचारों में रमण करने की श्रीमत दी है। बच्चे साधारण और व्यर्थ विचार भी नहीं आने चाहिए। सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करने की, भ्रमण करने की आदत डालो। स्वचिंतन करो, शुभ चिंतन करो, अपने आप को शुभ संकल्पों से, शुभ भावनाओं से भरपूर रखो। जितना अमृत वेले से रात्रि तक कोई ब्राह्मण आत्माएं अपने उस पवित्र विचारों के आभा मंडल में रहती हैं, उतना वो सुरक्षित हैं। और अगर उसमें नहीं रहती हैं तो कई आत्माएं जो
इच्छा लेकर के घूम रही हैं, नेगेटिव या अच्छी कोई भी प्रकार की इच्छाएं ली हुई आत्माएं जो भटक रही हैं, उनका किसी समय भी वार होता है। हम सबको अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही सुरक्षा कवच तैयार करना है। 3 प्रकार का कवच मैं आपको आज बताता हूं। स्वरक्षक बनने के लिए एक बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों का आभामंडल और शुभ संकल्पों की पूरी खुराक जो बाबा के बच्चे नियम पूर्वक रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, जिनका ध्यान बाबा के पढ़ाई पर है, चिंतन पर है, वो उसी ज्ञान खजाने से भरपूर रहते हैं, उस चिंतन में रहते हैं। कभी कोई का फोन आए, कभी कोई बात करे, एक बाबा की अच्छी सी बात उसको सुना दो, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। आपका जो चिंतन चलेगा, उसी चिंतन के आधार से अगर आप वर्णन कर लेंगे तो आप सेफ रहेंगे, सुरक्षा का कवच बनेगा। और अगर इधर उधर की बातें, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ, व्यर्थ बातों के जाल में जाएंगे तो कहीं न कहीं लोग आजकल एक और विद्या सीख गए हैं, वो थॉट रीडर बन करके थॉट्स को रीड करते हैं। किस प्रकार के हमारे संकल्प चल रहे हैं, अगर व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, विकारी हैं, वो संकल्पों में हम रमण कर रहे हैं। और कोई ऐसी आत्मा अगर उस विचारों को कैच कर लेगी तो कभी भी आपके ऊपर वार हो सकता है, अटैक हो सकता है। इसलिए ये बहुत गहरी बात है, हम सबको इस पर ध्यान देना है कि पहले हम अपने चारों तरफ एक शुद्ध विचारों का, अच्छे चिंतन का, और क्या अच्छा चिंतन, चलो मुरली का भी चिंतन नहीं याद आ रहा, कर रहे हैं, ये चिंतन तो कर सकते हैं, मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी अनादि आदि स्वरूप में बिल्कुल प्योर शुद्ध एक चमकती हुई लाइट हूँ, और इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए, खेल खेलने के लिए मैंने ये ड्रेस धारण की है, मैं इससे अलग हूँ। ये चिंतन तो कर सकते हैं ना। और ये चिंतन एक बहुत सुंदर आभा मंडल बना देगा। ये आपके लिए पहला सुरक्षा कवच है। और दूसरा सुरक्षा कवच है बहुत प्यारे बाबा की याद का। बहुत दिल से मेरा बाबा कहो, पहचान करके कहो, संबंध से कहो। एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय हम सभी ब्राह्मणों को उस भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए सच्चे रिलेशन का पता है। लोग तो समझते हैं वो सब जगह व्यापक है, जिधर देखो वही है। और बाबा ने हम सबको बताया, नहीं बच्चे, मैं घट घट वासी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ। सत्य परिचय, सत्य पहचान हम बच्चों को बाबा ने दी है। और उस पहचान के आधार से जब कोई आत्मा कहती है मेरा बाबा, सच्चे दिल से कहती है, तो वो बाबा की याद का एक बहुत सुंदर पवित्र किरणों का आभा मंडल हमारी सुरक्षा का कवच बनता है। जो आत्माएं जितना समय इस स्मृति में रहती हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, और वो बाबा कौन? सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, उसकी याद ही हमारे लिए सुरक्षा कवच है। ऐसे अनुभव होगा जैसे बाबा का बहुत बड़ा बेहद का बृहद हस्त मेरे मस्तक पर आ गया। शिव बाबा तो निराकार है, लेकिन संगम युग पर हम सबको अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर से मिलते हैं, बात करते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्ति देते हैं, सकाश देते हैं।
हम सब परिचय से, संबंध से, यथार्थ पहचान सहित याद करते हैं, तो बाबा की वो याद, वो पवित्र विचार जब बाबा तक पहुंचते हैं तो बाबा का वो सर्व शक्तियों का छत्र किरणों के रूप में मुझ आत्मा पर ऐसे अनुभव होता है जैसे आप धूप में, बरसात में एक छतरी लेकर के चल रहे हों। छतरी रखने की आदत होती है कईयों को, भाई धूप बहुत है, एक छतरी रख लो, धूप से बच जाओगे। बरसात पड़ रही, एक छतरी है, खोल लिया, कम से कम सिर तो नहीं भीगेगा, बच जाओगे। माया की चारों तरफ से बरसात है, बहुत कड़ी विकारों की धूप है, उसके बीच में सुरक्षा के लिए हम सब के पास प्यारे बाबा की याद की छत्र छाया रहे। ये दूसरा रक्षा कवच है। और तीसरा है, हम सब आत्माएं जिनके साथ पार्ट बजा रही हैं, उन सब के स्नेह और दुआओं की छतरी। अगर कोई आत्मा बहुत सुख देती है, समय पर सहयोग देती है, मदद करती है, हर एक आत्मा को अपनी सहयोग की भावना रखती है, समय पर साथ देती है, तो उसको उसकी दुआएं मिलती हैं। और वो दुआएं इस समय हम सभी बाबा के बच्चों के लिए बहुत बड़ी छत्र छाया का काम करती हैं। इसलिए बहुत अटेंशन देने की बात है। कोई भी सेवा, कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति को अगर मिली है तो बहुत दिल से, बहुत प्यार से, एक स्नेह और सहयोग देने की भावना से हर एक आत्मा को सुख दे, तो सुख देने वाली आत्मा को हर एक की दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं उसके लिए सेफ्टी का कवच बनती हैं। इसलिए सभी ध्यान देना, चाहे लौकिक में, चाहे अलौकिक परिवार में, अथवा माता पिता की सबसे बड़ी बात दुआएं तो हैं माँ बाप की। कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। पाप की जो गठरी हमने सिर पर रखी है उसको उतारने की विधि है माता पिता की दुआएं। और वो दुआएं उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जो सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, हाँ जी करने वाले हैं। आज भी बाबा कह रहे थे, जो मेरे मददगार बच्चे हैं मैं उनको समय पर सहयोग देता हूँ, साथ देता हूँ। वही साथ, दुआओं का साथ बहुत बड़ा बल है और वो हम सब के लिए स्वरक्षक बनने का एक अच्छा साधन है। तो सबसे पहले हम सबको स्वरक्षक बनना है। कोई दूसरा मेरी रक्षा करे? हमको कोई सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है क्या? लोग तो आज कितने कितने सुरक्षा गार्ड रखते हैं अपने साथ, सिक्योरिटी गार्ड रखते और कभी कभी वो गार्ड ही धोखा दे देते। बाबा ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे सुरक्षा गार्ड दिए हैं। तो ये तीनों गार्ड हैं हमारे साथ, याद रहता है? याद रखना, एक शुद्ध पवित्र संकल्पों में मुझे रहना है। दूसरा, बाबा के प्यार की, स्नेह की, याद की छत्र छाया में रहना है। और तीसरा, सबकी दुआओं के नीचे रहना है। सबकी दुआएं लो, कोई भूल चूक करके भी डिस्टर्ब हो करके मुझे बद्दुआ न दे, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इस समय। क्योंकि कई प्रकार के हिसाब किताब आएंगे, अंतिम समय है और अंत समय में जो रहे हुए हिसाब किताब पिछले समय के हैं, पिछले जन्मों के हैं, वो सब चुकतू करने का समय है। और जब वो चुकतू होना है तो उसको सहज चुकतू किया जाए। बाबा के बच्चे भोगना के रूप में उसका अनुभव न करें, उसके लिए बात आए और वो सूली जैसी बात कांटा बन करके साफ हो जाए। बड़े से बड़ी बात आएगी तो जरूर किया है, कुछ भी पाप कर्म अगर किसी ने पिछले जन्मों में भी किया है, इस जन्म में कुछ नहीं किया,
लेकिन पिछले जन्मों में कुछ भी हमने किसी के साथ किया है, धोखा दिया है, दुख दिया है, किसी को ठगा है, किसी से कुछ कर्म किए ऐसे, वो सब हिसाब किताब चुकतू अंत में करके ही वापस घर जाना है। और जब चुकतू करने का समय है तो वो बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़े पेपर के रूप में मुझे हिला न दे, डगमग न कर दे, परेशान न कर दे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं लो। वो दुआएं आपको बहुत सहज रीति से उस पेपर को पार करा देंगे, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, चाहे किसी रूप में भी पेपर आएगा। जिसके पास दुआएं हैं उसको क्या कहेगा? बाबा की, बड़ों की दुआएं हैं, पार हो जाएगा। ध्यान देना, सबके आगे आते हैं पेपर, हमारी दादियों के आगे भी आए, शरीर के पेपर भी आए, लेकिन कभी भी उनको ये नहीं लगा कि कोई दुख है, दर्द है, महसूसता है, बहुत बड़े रूप में आ गया। जब भी पूछो हम तो सदा ओके हैं। दादियों के मुख से यही निकला, हम ठीक हैं, हम ठीक, हमको कुछ नहीं है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि कहती है सबकी दुआएं हैं, इसलिए दर्द होती नहीं है, तकलीफ होती नहीं है, कोई बात आती है सहज पार हो जाती है। तो स्वरक्षक बनने के लिए हर एक बाबा के बच्चे को अपने लिए खुद ही अपनी छतरी तैयार करनी है, कोई दूसरा नहीं देगा आपको। और फिर है बाबा का यज्ञ। बाबा ने इतने बड़े छोटे बड़े यज्ञ रचे हैं, और यज्ञ की रचना क्यों की गई, यज्ञ क्यों रचे जाते हैं, यज्ञ की क्या विशेषताएं होती हैं। कोई भी आपदा आने वाली होती है, आ जाती है, कभी बरसात नहीं पड़ती, कभी कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो, कहते यज्ञ रच दो। और यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन भी खिलाते हैं, और यज्ञ में ब्राह्मण ही सबकी आहुति डलवाते हैं, स्वाहा कराते हैं। तो बाबा ने इस कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन के लिए, इस पूरे संसार की आपदाओं को हरने के लिए, दुख और अशांति से सबको मुक्त करने के लिए, इस कलयुग को, इस नरकमयी सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए ये ज्ञान यज्ञ रचा। यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ की रचना स्वयं उस सेठ ने, उस शिव बाबा ने की, और उसको संभालने के लिए अपने बच्चों को रखा, ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। ये बड़ा यज्ञ। यहाँ कौन सी आहुति दी जाती है, कौन सी अग्नि जलाई गई, कौन सा कुंड है? ये ज्ञान और योग के कुंड में लगन की अग्नि है। बाबा के प्यार की आग में हम अपनी कमियों को, कमजोरियों को, जो हमारी बुराइयां हैं, तिल जौ है, उसको कहते हैं स्वाहा। तो आप सब इस रुद्र यज्ञ में आए हो, बड़े यज्ञ में आए हो। सेंटर भी छोटे छोटे यज्ञ हैं, लेकिन इस यज्ञ में हम अपनी कमी, कमजोरी, संस्कार, स्वभाव, जो आत्मा को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, पहले तो हम उसकी आहुति दें, स्वाहा कर दें। और फिर बाबा कहता है यज्ञ आपकी पालना करता है। यज्ञ से आपकी पालना हो रही है, स्थूल और सूक्ष्म रीति से हर एक की पालना यज्ञ करता है। यज्ञ के डेगरे बहुत मशहूर हैं। यज्ञ माता का डेगरा, जहाँ कोई भी आ जाए भूखा न जाए, वो भंडारा चलता ही रहता है। तो हम सब बाबा के बच्चे इस यज्ञ में एक और अपनी बुराइयों की, अपनी कमियों की, अपनी कमजोरियों की आहुति देते हैं, और दूसरी ओर बाबा कहता है बच्चे, जब इस यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ने लगते हैं, पड़ते हैं, कोई आत्मा व्यर्थ सोचती है, बोलती है, कोई कारण से डिस्टर्ब होकर के उस यज्ञ में रुकावट रूप बनती, विघ्न रूप बनती है, तो आप बच्चे उस यज्ञ के रक्षक हो। जिस स्थान पर बाबा ने यज्ञ रचे हैं, वहाँ की बहनों की सुरक्षा, उस स्थान की सुरक्षा हर एक बाबा के बच्चे पर है।
यज्ञ रक्षक बनने के लिए हम सबको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक है यज्ञ स्नेही, एक है सहयोगी, एक है यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक आत्माएं कभी कहती नहीं है मैं यज्ञ रक्षक हूं। जहां पर भी कोई ऐसी आवश्यकता होती है उस समय वो अपने हर प्रकार की मनसा का, वाचा का, कर्मणा का, तन मन धन का सहयोग दे करके उस यज्ञ की रक्षा करती हैं, संभाल करती हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक बने, और उसके लिए सबसे जरूरी है एक सुंदर, जैसे कोई जब दुश्मन कहीं अटैक करने वाले होते हैं, छोटा सा मिसाल दे के आपको बताता हूँ, तो उनकी सुरक्षा के लिए पहले ज़माने में राजाओं ने किले बनाए बड़े बड़े। हमारे राजस्थान में बहुत बड़े बड़े किले हैं पुराने, और जब किले के अंदर कोई चला गया तो कितना भी शत्रु शक्तिशाली हो, कितनी बड़ी सेना लेकर के आए, लेकिन किले को भेद नहीं सकता, किले को तोड़ नहीं सकता, किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए किले में जो चले गए वो सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन एक बात कही गई है कि अगर किले की कोई एक ईंट भी कमजोर हो जाती है तो पूरा किला भी कभी कभी ढह जाता है। समझ रहे होंगे मेरी बात, क्या कहना मुझे। बाबा ने ये यज्ञ रचा, इतना बड़ा बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, और इसमें अपने ब्राह्मण बच्चों को यहाँ रखा। लेकिन अगर कोई भी एक बच्चा किसी विकारों के अधीन होकर के, किसी संस्कार के अधीन होकर के बाबा के नाम पर कलंक लगाता है, वही वास्तव में विघ्न रूप है। दुनिया वाले कीचड़ डालेंगे, कोई गोबर डालेगा, ऐसा नहीं है। स्थूल रूप में दिखाते हैं, जब ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने यज्ञ रचे तो असुर लोग गोबर डाल देते थे, किचड़ा डाल देते थे, उस यज्ञ को नुकसान पहुंचाते थे। तो उसकी रक्षा के लिए राम लक्ष्मण खड़े हो गए, सुरक्षा किया, तीर बाण लेकर के असुरों को मार दिया। वास्तव में असुर कोई दूसरे नहीं, हमारी आसुरी वृत्तियां, हमारे आसुरी विचार, विकारी विचार, वही यज्ञ के अंदर विघ्न रूप हैं। वो यज्ञ की रक्षा करने नहीं देते। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे जो रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा है उसकी रक्षा तो खुद भी कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों को कहता है, बच्चे आपके शुद्ध योग के वायुमंडल से ये पवित्रता का किला ऐसा मजबूत हो, जिस किले के अंदर कोई भी आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं अपने आसुरी संस्कारों का वार न कर सकें। हम सब जिस स्थान पर रहते हो, आप सेंटर पर रहते हैं, घरों में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, अगर बहुत शुद्ध विचारों से बाबा की याद में हम बैठ करके सोते हैं, उठते हैं, भोजन पकाते हैं, एक बहुत अच्छा वातावरण बना करके रखते हैं, तो हमारे शुद्ध पवित्र विचारों से, योग के वातावरण से, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जब भी आप अपने घरों में भोजन बना रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, तो बाबा के याद के गीत बजा दो, बाबा की याद में गुनगुनाते रहो, उसी मस्ती में रहो, तो आपके जो पवित्र विचार हैं वो एक किले के रूप में चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बन जाएंगे, और आप उस घेरे के अंदर सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए योग का किला जहाँ पर भी है वो सुरक्षित है। तो यज्ञ रक्षक बच्चों को कभी भी आसुरी संस्कारों के अधीन होकर के, विकारी संकल्प विकल्प करके, नेगेटिव संकल्प रच करके विघ्न रूप नहीं बनना है। यज्ञ रक्षा हमारे श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र विचारों से ही हो सकती है, और यज्ञ रक्षक बनने के लिए
हम अपने सभी बाबा के बच्चों को ये कहते हैं, आप सब पहले मर्यादा रक्षक बनो। जो बाबा ने ईश्वरीय नियम बनाए, मर्यादाएं बनाई, जो हमारे कल्याण के लिए श्रेष्ठ मत दी, श्रीमत दी, कोई ब्राह्मण आत्मा अगर उन नियमों को, उन मर्यादाओं को, उस श्रीमत को यथार्थ समझती है और यथार्थ समझ करके उसको संपूर्ण रीति से पालन करती है, वही यज्ञ रक्षक बनती है। अगर किसी भी नियम और मर्यादा का हम उल्लंघन करते हैं, माना हम यज्ञ में विघ्न रूप हैं। इसलिए हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए मर्यादाएं बनाई। लेकिन बाबा ने कहा, जिस ब्राह्मण बच्चे ने संकल्प में भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, मर्यादाएं तो समझते हो ना सब, जो मर्यादाएं समझते हो हाथ उठाओ, सब समझते हो, ईश्वरीय मर्यादाएं, लॉक लाज वाली नहीं, दुनिया वाली मर्यादाएं नहीं सुना रहा हूं मैं, ईश्वरीय मर्यादाएं जो स्वयं बाबा ने हम सब के लिए एक रेखा खींची। कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा जब सीता के आगे खींच दी गई तो एक डायरेक्शन था। लक्ष्मण ने उन माता से अनुरोध किया, है मैया, मैं एक रेखा खींच करके जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये कोई मायावी वार होने वाला है, लेकिन ये रेखा ऐसी रेखा है जिसके अंदर कोई भी आएगा तो भस्म हो जाएगा, लेकिन आप इस रेखा को उल्लंघन नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, ये आपके लिए सुरक्षा का कवच है, यही सुरक्षा है। लेकिन उस साधु भेष में उस रावण को भी उसने पहचाना नहीं और जरा सा अंगूठा बाहर निकाला, कहाँ गई? अशोक वाटिका नहीं थी, सारा टाइम रोती रही, शोक वाटिका में चली गई। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे, मैंने आप बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मर्यादा की रेखा बनाई और उस मर्यादा की रेखा के अंदर लक्ष्य, मन को एक लक्ष्य दिया कि तुम इस लक्ष्य का उल्लंघन नहीं करना। अगर उल्लंघन करोगे तो दुख और अशांति अपने आप उसके अधीन हो जाओगे, उसे कोई बचा नहीं सकता फिर। इसलिए ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, स्मृति की मर्यादाएं, सुन लो, शार्ट में मैं सुना देता हूँ। हमारी स्मृति के लिए मर्यादाएं, हमारी दृष्टि के लिए मर्यादाएं, हमारी वृत्तियों के लिए मर्यादाएं, हमारे बोल के लिए मर्यादाएं, हमारे कर्म के लिए मर्यादाएं, हमारे संबंध और संपर्क के लिए मर्यादाएं। अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने इन्हीं 5 बातों को समझ लिया, स्मृति के लिए मर्यादा है कि कोई भी बीती बातों का चिंतन नहीं करो, एक की स्मृति में रहने की आदत डालो। जो बीत गया वो भूतकाल है, उस भूतकाल को याद नहीं करना। इसलिए स्मृति के लिए मर्यादाएं हैं, एक बाबा की स्मृति में, याद में रहने का अभ्यास करो। दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं कि हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। पवित्र दृष्टि रखो हर एक के प्रति, दैहिक दृष्टि नहीं, रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि से बात करो, मर्यादा है। अगर आपने देह पर दृष्टि डाली तो विकारी संकल्प, विकल्प, स्वप्न आएंगे, परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। अगर इन विकारों के राज्य में विकारों से हमें बच के रहना है तो मर्यादा को पालन करो। जब किसी से मिलते हो, जब किसी से बात करते हो तो इस दृष्टि से उसकी चमकती हुई मणि को देखो। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे, आत्मा रूपी मणि इस शरीर रूपी सांप में विराजमान है। अगर तुमने सांप को देख लिया, देह को देख लिया तो डस लेगा, विकारी संकल्प, विकल्प आएंगे। इसलिए तुम मस्तक में, भ्रकुटी में चमकती हुई मणि को देखने का अभ्यास करो। दृष्टि से आत्मा रूपी मणि को देखो। और वृत्तियां कैसी होनी चाहिए? वृत्तियां बनती कैसे हैं? जो संकल्प आप बार बार अंदर अंदर रिवाइज करते हो, वृत्ताकार के रूप में जो घूमता है वो वृत्ति बना देता है, एटीट्यूड बन जाता है, वो दृष्टिकोण बन जाता है।
इसलिए वृत्तियां बड़ी चंचल है। संकल्प को कोई कंट्रोल भी कर ले, लेकिन वृत्तियां पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती हैं। बंगाल बिहार में भी घूम के आ जाएंगी। वृत्तियां बहुत सूक्ष्म हैं, इसलिए ध्यान देना। वृत्तियां अनासक्त हों, वृत्तियां उपराम हों, वृत्तियां बेहद की वैराग्य की हों, सब खत्म होने वाला है। जितना आप उपराम वृत्तियों से, अनासक्त वृत्तियों से, वैराग्य की वृत्तियों से व्रत लेकर के चलोगे, उतना वृत्तियां आपकी चंचलता छोड़ देंगे, हलचल नहीं करेंगे, एकाग्र हो जाएंगे। तो वृत्तियों को बहुत शुद्ध बनाना है, अनासक्त बनाना। क्या चाहिए? बाबा 2 रोटी खिला रहा है, क्यों इसके पीछे इतना पाप करें, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं? वृत्तियां चंचल हैं, इसके पास ये है, मेरे पास भी हो, ऐसा साधन हो, ये साधन हो। साधनों के पीछे इंसान कितने पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बाबा कहता है बच्चे वृत्तियों को अनासक्त बनाओ। क्या चाहिए? 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जितना बाबा ने दिया उतना बहुत कुछ दिया है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। किसी से भी भेंट करोगे तो ये वृत्तियां तो बड़ी चंचल हैं, फिर भागेंगी। अरे इसके पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास भी हो। इसके पास ऐसा मकान है, मेरे पास भी हो। इसका सेंटर इतना अच्छा है, मेरे पास भी हो। वृत्तियां फिर उसके पीछे भागेंगी और फिर वृत्तियों के चंचलता के आधार से कर्म वैसे होने लगेंगे। इसलिए ध्यान देना। हमारी वृत्ति के लिए बाबा ने मर्यादा बताई है कि वृत्तियों को स्थिर करो, एकाग्र करो, अनासक्त बनाओ। और बोल के लिए मर्यादा बहुत है। बहुत सारी मुरलियाँ इस पर चली हैं बाबा की, जिन्होंने स्टडी की होगी जानते हो। बाबा हम बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे, ये वाणी बड़ी अनमोल है। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। आज जितने घरों में झगड़े हो रहे हैं, टकराव हो रहे हैं, आपस में 2 भाई साथ नहीं रह सकते, 2 बहुएं एक साथ नहीं रह सकती, उसका मूल कारण क्या है? केवल वाणी पर कंट्रोल नहीं है। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। जो आया बोल दिया माना उसके दिल को दर्द पहुंचा दी, दुख पहुंचा दिया। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को बोल की बहुत सुंदर मर्यादाएं बताई हैं। बोल में मधुरता हो, बोल में सरलता हो, बोल में संतुष्टता हो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जो जरूरी है, आवश्यक है, वो जरूर बोलो, लेकिन अनावश्यक एक भी शब्द नहीं बोलो। अगर किसी ने इस बोल को यथार्थ रीति से यूज किया है तो बाबा कहते हैं ये वो बोल बड़े अनमोल हैं। ये बोल क्या हो जाएंगे? महावाक्य हो जाएंगे, सतगुरु के सत्य वचन हो जाएंगे। हम जो बोलेंगे होने लगेगा। इसलिए सभी ध्यान देना। 2 एनर्जी हम सबके पास हैं। 2 एनर्जी हैं सबसे श्रेष्ठ और सबके पास हैं, उनको बचाओ। एक सबसे श्रेष्ठ एनर्जी है संकल्प की एनर्जी। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो आया सोच रहे हैं, और कितने लोगों को सोचने की बीमारी हो गई है। सोचते रहते, सोचते रहते। कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई मेरे मन पसंद नहीं हो रहा है, बस संकल्प चल रहे। वो सोचने की बीमारी ने डिप्रेशन कर दिया, नींद फिटा दी, टेंशन पैदा हो गया, शुगर हो गया, बीपी बढ़ गया, सब बीमारियां शुरू हो गई। इसलिए ध्यान देना। सोचना, संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए क्या जरूरत है सोचने की? जो जरूरी है वही सोचो। बाबा ने हम सबको कहा है। हमारी दादी जानकी बड़े प्यार से हमको कहती थी डोंट थिंक। हम हंसते थे, दादी डोंट थिंक कैसे? सोचना तो पड़ेगा, कुछ संकल्प तो चलेंगे। अरे जो न काम के संकल्प नहीं है, जिनसे तेरा लेना देना नहीं, क्यों सोचते हो? जिससे तोरा कुछ फायदा नहीं होने वाला वो संकल्प चला के क्या करोगे? इसलिए संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति, इसको बचाओ। इससे विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। जो विश्व रक्षक बनने की सेवा है वो है श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा मनसा सेवा। और वो तभी की जा सकती है जब बहुत श्रेष्ठ शुभ भावना संपन्न संकल्प किसी के हों, तब विश्व रक्षक बन सकते हैं। ऐसे विश्व रक्षक नहीं बनेंगे। इसलिए संकल्प की शक्ति और दूसरी एनर्जी है बोल की एनर्जी। जिस ब्राह्मण आत्मा ने बोल पर ध्यान दिया है
कम से कम बोलो। बाबा कहता बच्चे जो सुबह से रात तक बोलते हो, कभी बैठ करके चेक करो कितने बोल बोले। गिनती के बोल होने चाहिए। और जो 10 शब्दों में काम हो सकता है, अगर हो सके तो 2 शब्दों में उसका काम करके दो। बोलने की मना नहीं है बाबा की, बोलो जरूर, ऐसे नहीं मन के मुख को बांध करके रख दो, एनर्जी है, लेकिन वही बोलो जो बहुत जरूरी है, जिससे अपना और दूसरों का भला होने वाला है, कल्याण होने वाला है, आपका घर मंदिर बन जाएगा। लेकिन बोल दिया, निकल गया, क्या करूं, कैसे करूं, मैंने सोचा तो थोड़ा था इसको ऐसा फील हो जाएगा, सोचा नहीं था। सोच लो, ज्ञानी आत्मा कहते हैं वो है जो सोचे समझे फिर बोले और करे। बोल दिया, कर लिया और उसके बाद पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए हम सब अज्ञानी नहीं हैं, हम ज्ञानी आत्माएं हैं। और ज्ञानी माना उसके स्वरूप में ज्ञान है, सोच समझ करके बोलना। एक स्लोगन है ना, सोचने के पहले भी सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। सोचने के पहले कितना विचार किया होगा लोगों ने। सोचने के पहले भी सोचना है, बोलने के पहले भी सोचना है, करने के पहले भी सोचना है। इसलिए सब ध्यान देना। बोल एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसके लिए बहुत सारी मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं। और हर ब्राह्मण आत्मा सिद्धि स्वरूप बन सकती है अगर बोल पर कंट्रोल कर ले तो। जो बोलेगा होने लगेगा, जो संकल्प उठेगा हो जाएगा। कर्म के लिए मर्यादाएं हैं। कर्म योगी बन करके कर्म करना, कर्तापन के भान में आकर के नहीं करना। कर्म इंद्रियां कर्म करने के लिए मिली हैं, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना नहीं रह सकते। लेकिन उस कर्म का अभिमान ना आ जाए, बंधन न बन जाए। किया और समर्पित कर दिया, बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया बाबा आपका, मुझे उसका फल नहीं चाहिए, आपने करा लिया। जिसने निस्वार्थ भाव से कर्म किया, जिसने सुख दिया और सुख लिया कर्मों से, वो गुण दान कर्मों से होता है। गुणों का दान होने लगेगा। आपको देख करके लोग सीखेंगे कितना हल्के हैं, कर्म इतने हैं, बिजी इतने हैं, बोझ नहीं लगता, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ मना नहीं है। कितने कितने घंटे बाबा के बच्चे काम करते हैं, चेहरे पर जरा भी थकावट नहीं है, जरा भी चिड़चिड़ापन नहीं है। कोई के पास थोड़ी सी ज्यादा सेवा आ जाती है, वो गुस्से में आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जो आया बोल दिया, जब आया बोलने लगता है। ध्यान देना, कर्म बड़े बलवान हैं, कर्म क्षेत्र है और कर्म हम सबको करने हैं। लेकिन कभी भी कर्म करते मैं कर रहा हूं, ये मैं पर ना आ जाए। सबसे अधिक नुकसान इस मैं के कारण हो रहा है। मैं एक अहंकार की निशानी है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं योगी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं रोज 2 बजे अमृत वेले योग करता हूँ। ये क्या है सब? बॉडी कॉन्शियस का मैं। जब तक इस मैं को किसी ने नहीं मारा है, तब तक वो योगी बन ही नहीं सकता। भले 20 साल, 25 साल, 50 साल योग करे, लेकिन जब तक उसके अंदर नम्रता नहीं आई, सरलता नहीं आई, तब तक वो योगी कैसा? योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हैं, जिसका अंग अंग सुगंधित है, जो हर परिस्थिति में समान स्थिति रखता है, वो योगी है। हम सब बाबा के बच्चे योगी हैं, योग लगाने वाले थोड़ी, योगी जीवन वाले हैं। तो ऐसी योगी जीवन बने जो कभी भी मैं शब्द का प्रयोग न हो। बाबा कराने वाला करा रहा है, हमको तो उसने निमित्त बनाया है, मेरा भाग्य बनाया है। मैंने क्या किया? आज देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये 3 शब्दों से संपन्न बन गया, कर्मातीत बन गया। जितना हो सका उसने निराकारी स्थिति का अच्छा अभ्यास किया। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, पक्का कर लिया। कर्मेंद्रियां शीतल हो गई, वो आत्मा निर्विकारी बन गई।
और निर्विकारी बनने के बाद कहीं ये ना आ जाए मैं तो निर्विकारी हूँ, मैं तो योगी हूँ, मैंने तो बहुत अच्छी तपस्या की है, मेरे आधार से तो ये यज्ञ चल रहा है। बाबा कहता है ये जो मैं है उसको मारो, तुम निरहंकारी बन जाओ। तो ब्रह्मा बाबा निरहंकारी बने और हम सब बच्चों को कहते हैं बच्चे इतने निरहंकारी बनो जो आपको कोई देखे तो आप ना दिखाई दे, बाबा दिखाई दे। यहाँ कराने वाला बाबा है, उसने हम बच्चों को निमित्त बनाया है, ये हमारा भाग्य है, भाग्य विधाता ने हम सबको ऐसा बना दिया। तो सब बाबा के बच्चे मैं और मेरे से मुक्त होकर के यज्ञ रक्षक बनो, मर्यादा रक्षक बनो और संबंध संपर्क में जो आत्माएं आए, बाबा कहता बच्चे देना है, देना है, देना है, कुछ न कुछ उनको दो, हिम्मत दो, उमंग दो, शांति दो, सुख दो, कोई अच्छा ज्ञान का एक रतन दे दो। आपके पास बहुत कुछ है, बाबा के बच्चे मास्टर दाता हैं। तो इस मर्यादा की रक्षा के लिए हम सबको स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, इन सब पर ध्यान देना है और जो मर्यादा रक्षक बनेंगे वो स्वरक्षक और यज्ञ रक्षक बन जाएंगे। और फिर इतना बड़ा विश्व है जिसके कल्याण के लिए बाबा आए हैं, विश्व परिवर्तन के लिए आए हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम मेरी राइट हैंड भुजाएं हो, इतने बड़े विश्व का परिवर्तन मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, आप बच्चों के सहयोग से, आपकी शुद्ध पवित्र मनसा के सहयोग से, अच्छे वाइब्रेशन से इस प्रकृति का पहले परिवर्तन होना चाहिए। विश्व के अंदर एक व्यक्ति है, दूसरी प्रकृति है। व्यक्ति के परिवर्तन के लिए हम बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं, प्रदर्शनियां कर रहे हैं, अभियान निकाल रहे हैं, संदेश देने का बहुत फास्ट कार्य कर रहे हैं। वो व्यक्ति परिवर्तन के तो विधियां बहुत सारी हैं, साइंस के साधन भी मदद कर रहे हैं व्यक्ति परिवर्तन के लिए। लेकिन विश्व में केवल व्यक्तियों का परिवर्तन नहीं है, विश्व में व्यक्तियों के साथ साथ प्रकृति का परिवर्तन बहुत जरूरी है। इस समय प्रकृति कलयुग के अंदर बदला ले रही है, तमोगुणी बन गई है, पांचों तत्व क्या विकराल रूप दिखा रहे हैं। राजस्थान में 48 डिग्री टेम्परेचर क्या है, कहते जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इतना अधिक भय है साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, पता नहीं किस दिन ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। लेकिन बाबा के बच्चे तो निर्भय हैं, जानते हैं सृष्टि की प्रलय कभी होती ही नहीं है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। कलयुग जाएगा, सतयुग आ जाएगा, लेकिन उस सतयुग की तैयारी तो करनी है ना। विश्व कल्याणकारी बच्चे विश्व रक्षक बनो और विश्व रक्षक बन करके इस पूरे विश्व को, और उसमें भी विशेष प्रकृति को योगदान दो। प्रकृति के पांचों तत्व कैसे योगदान देना है। एक बार बाबा ने एक दृश्य दिखाया था गुलजार दादी जी को। जब दादी, बड़ी दादी ने, प्रकाशमय दादी ने शरीर छोड़ा तो दादी संदेश लेकर गुलजार दादी बाबा के पास गई और बाबा ने दिखाया कि बच्ची ने इस प्रकृति के तत्वों की सेवा की। इसलिए आज जब दादी वतन में आई तो प्रकृति के सब तत्व देवी देवताओं के रूप में खड़े थे। 5 तत्व प्रकृति के जानते ही हो सभी, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हम विधिवत कहेंगे आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को देवी देवताओं की ड्रेस में बाबा ने इमर्ज किया और वो सब फूल मालाएं लेकर के दादी का वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे कि बच्ची ने बहुत अच्छी सेवा की है प्रकृति के तत्वों की। इसलिए प्रकृति के तत्व बच्ची का आह्वान करे, सेवा कर रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे इस समय, प्रकृति पति परमात्मा है, आत्मा प्रकृति पुरुष। जितना हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, जितना हमने इस प्रकृति पर जीत प्राप्ति की, प्रकृति पर जीत माना कर्म इंद्रियों पर जीत, दूसरी प्रकृति जो हमारी नेचर है, स्वभाव हैं, आदतें हैं,
उस प्रकृति पर जीत। जब हम प्रकृति जीत बन करके प्रकृति पति की याद में बैठते हैं, तब इस प्रकृति को, पांचों तत्वों को सकाश मिलती है। कोई नेचर के अधीन है, इस प्रकृति के अधीन है, संस्कारों के, स्वभाव के या किसी कर्म इंद्रिय के गुलाम है, अधीन है, तो प्रकृति के तत्वों की सेवा नहीं होती। इसलिए पहले अधिकारी स्टेज में रहो, इन विकारों पर, इन प्रकृति के नेचर पर विजय प्राप्त करके अपने आत्मिक स्वरूप में प्रकृति पुरुष बन करके बैठो, मालिक बन करके। बाबा कहता है जब सीट पर बैठते हो तब आपकी हर कर्मचारी, कर्म इंद्रिय कहना मानती है। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति की सीट पर स्थित होते हैं, जब न्यारे प्यारेपन की सीट पर स्थित होते हैं, तो हमारे अच्छे वाइब्रेशन जो निकलते हैं, जो हमारी बहुत पवित्र शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं, वो प्रकृति के तत्वों को पावन बनाती हैं, उनको शांत करती हैं। इसलिए हम सब कुछ समय रोज कम से कम 20 मिनट, और सबसे अच्छा समय प्रकृति के तत्वों की सेवा का है कि जब सूर्य ढलता है शाम के समय, नुमाज शाम के समय, ऐसे समय में बैठ जाओ और बाबा की पवित्र किरणें यहाँ से ऐसे लो जैसे सवेरे सवेरे सूर्य की किरणें निकलती हैं और किसी कांच पर पड़ती हैं। कांच के द्वारा जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो बहुत बड़ा कार्य करती, परिवर्तन कर देती, तेज हो जाती है। ऐसे ही बाबा की पवित्र किरणें, परम पवित्र ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें यहाँ आई, और वो पवित्रता की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हैं, ये सतो प्रधान बना रही हैं, ये सुखदायी बन रहे हैं तत्व। ये सतयुग के अंदर कोई दुख नहीं देंगे, हर प्रकार से सेवाधारी बन करके रहेंगे। ये तत्व हमारे ही हैं, हमने ही इनको बिगाड़ा है, अब हमें ही इनको फिर से उसी श्रेष्ठ स्टेज पर ले आना है। तो उसके लिए बहुत शुभ भावना के संकल्प, बहुत पवित्र संकल्प रच करके बाबा की पवित्र किरणें चारों तरफ फैला दो। ये प्रकृति के तत्वों की सेवा होगी। और शाम के समय 20-25 मिनट ऐसे बैठ जाओ। तो चलो अभी हम नमाज शाम का समय है, आधा घंटा हम आपके साथ योग करेंगे 7:30 तक। व्यक्ति और प्रकृति दोनों की सेवा से विश्व रक्षक बन जाओगे। विश्व रक्षक बहुत बड़ी बात है, विश्व रक्षा करना कोई सहज बात नहीं है, लेकिन विश्व, पूरा विश्व विकारों के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, और सब जगह बहुत हलचल है वातावरण के अंदर, क्योंकि विश्व परिवर्तन का समय है। ऐसे समय पर हम सब विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे, विश्वपति परमात्मा की संतान, उनकी पवित्र किरणों का आवाहन करें और वो पवित्र किरणें इस पूरे विश्व को दें, वो किरणें चारों तरफ फैलाएं। ऐसी मनसा सेवा, शुभ भावना संपन्न संकल्पों की सेवा, ये विश्व रक्षक बना देगी। एक बहुत सुंदर ओरा बन जाएगा जो चारों तरफ व्यक्तियों को भी टच होगा। कोई फरिश्ते हैं, कोई रक्षक हैं, कोई हमें मदद कर रहे हैं, और प्रकृति के तत्व भी आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये मनसा सेवा प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाने के लिए है। तो ऐसे विश्व रक्षक बन करके हम सब बाबा की दुआएं लें। बाबा चाहते हैं मेरे राइट हैंड बच्चे अब बाबा के इस बेहद कार्य में मददगार बने। बहुत बड़ा कार्य है भगवान का ये, पूरे विश्व को परिवर्तन करना, प्रकृति का परिवर्तन करना, इतनी आत्माओं को गति और सद्गति देना, मुक्ति और जीवन मुक्ति देना। अब उस सेवा में हम सब सहयोगी बने। ओम शांति। गीत बजा दो।
सभी अपनी ब्रकुटी रूपी गुफा में अपने चमकते हुए तपस्वी स्वरूप को देखो। मैं आत्मा चैतन्य, लाइट और माइट का पुंज सब दिव्य शक्तियों से संपन्न, वृक्षपति बाप के साथ इस कल्प वृक्ष की तनों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तियों की सकाश दे रहा हूं। ये सारी वंशावली हर एक आत्मा उस वृक्ष के साथ जुड़ी हुई है। वृक्षपति की पवित्र किरणें मुझ पूर्वज आत्मा के द्वारा इस पूरे वृक्ष को शक्ति, शांति का दान दे रही है। इसी स्वरूप में बैठकर बाबा की पवित्र किरणों का अनुभव करते चारों ओर पूरे ग्लोब को, इस पूरे वृक्ष को शक्तियों की पवित्र किरणें दो।
सभी अपने आकारी स्वरूप में एक लाइट की ड्रेस में सूक्ष्म फरिश्ते रूप से अव्यक्त वतन में बाप दादा के सन्मुख उनकी प्यार भरी रूहानी दृष्टि का अनुभव करो। बाबा अपने एक एक बच्चे को नजर से निहाल कर रहे हैं। अपने वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर रखकर अमर भव, फरिश्ता भव का वरदान दे रहे हैं। अपने फरिश्ते स्वरूप से विश्व की सर्व आत्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों को सर्च लाइट दो। पवित्र किरणें फैलाओ। मैं लाइट माइट का फरिश्ता विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हूँ। अपनी ऊंची स्टेज से पूरे ग्लोब पर अपनी रूहानियत के वाइब्रेशन फैला दो।
सभी अपने निराकारी वतन में उस शांति धाम अखंड ज्योति महतत्व गोल्डन लाइट के बीच ज्ञान सूर्य बाबा की बिल्कुल समीप मैं एक चमकता हुआ सितारा बाबा की किरणों से मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर इस पूरे वृक्ष को परमात्म शक्तियों की किरणें दे रहा हूँ। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही हैं। अपने संपन्न स्वरूप में स्थित होकर पूरे विश्व को सामने मर्ज करो। लाइट की किरणें, शक्तियों की किरणें दो। कुछ समय के लिए अपने सर्व संकल्प एक ज्योति स्वरूप प्यार के सागर उस प्यारे बाबा की याद में समा जाओ। लवलीन स्थिति का अनुभव करो।
सब संकल्प एक बाबा में समाये हुए हैं। गहन शांति का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, शक्तियों का अनुभव का